नमस्कार दोस्तों, संकल्प परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड, इससे रिलेटेड 2-3 अपडेट हैं, इन पर 2-3 मिनट में बात करेंगे। एग्ज़ाम डेट के ऊपर भी बहुत बड़ी अपडेट है, आपको मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम कब होगा और निश्चित तय मान के चलो कि एग्ज़ाम अब होने वाला है। जो विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम 2026 में नहीं होगा, अप्रैल में नहीं होगा या फिर 2026 में ही नहीं होगा, वो थोड़ा सा अब अपनी तैयारी को दोबारा से शुरू कर दें, अगर उन्होंने बीच में थोड़ा सा रोक दिया था। फिर पहले एक जो आज की अपडेट आई है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हालांकि ये पेपर कटिंग जो आज आई भास्कर में, ये लगभग सारे तैयारी करने वाले विद्यार्थियों तक पहुंच गई होगी, फिर भी अपन थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। आज के पेपर कटिंग में प्यारे साथियों ये दिया हुआ था कि राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वालों को मिलेगी प्राथमिकता। पहले तो ये समझ में ही नहीं आता कि ये खेल चलता क्या है, राजस्थान की कोई भर्ती बिना विवाद के चलती जाती क्यों नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले अधीनस्थ सेवा बोर्ड में जो हुआ वो आप सबको पता है। फोर्थ ग्रेड पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। अभी एक नया सिस्टम अखबार वालों ने, पता नहीं इनके ऊपर कहाँ से पुख्ता जानकारी है, बोर्ड से इनके पास क्या जानकारी है, इन्होंने कहा है कि भाई हाई कोर्ट में ना 10th जो पास वाले हैं उनको इंटरव्यू में प्राथमिकता दी जाएगी। तो सर इसमें तो फॉर्म भरने वाले ग्रेजुएशन वाले भी हैं, इसमें तो फॉर्म भरने वाले पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी हैं, इसमें तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा है। फिर ये कह रहे हैं कि नहीं, जहां इंटरव्यू जो होगा 85 नंबर का इसमें रिटन एग्जाम है और 15 नंबर का इसमें इंटरव्यू है, उसमें 10वीं पास वाला जो विद्यार्थी है ना, अगर इनमें टकराव रहा तो प्राथमिकता उस 10वीं पास वाले को दी जाएगी। तो आप पहले ही कह देते, आपने फॉर्म ही क्यों भरवाए। क्या कहा है यहाँ पर, हाईकोर्ट प्रशासन ने चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में शामिल होने वाले उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है जो न्यूनतम निर्धारण शैक्षणिक योग्यता 10वीं रखते हैं, यानी इंटरव्यू में 10वीं पास अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। हाईकोर्ट कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने इस संबंध में ये आदेश जारी किए हैं। चलो आपने आदेश जारी कर दिए। अब इससे पहली बात तो ये लग नहीं रहा मुझे ये होगा, क्योंकि इससे दुनिया भर के सवाल होंगे। इससे इंटरव्यू की जो पारदर्शिता है ना, वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, वो खतरे में पड़ जाएगी। अब ये लागू होगा या नहीं होगा उस पर तो अभी अपन जाएंगे नहीं। दूसरा, चतुर्थ श्रेणी इंटरव्यू में न्यूनतम, ये भी ये उसी पेपर की कटिंग है, इसमें 2-3 बातें और कही गई है। यहाँ ये कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट के अधीनस्थ अदालतों में चतुर्थ श्रेणी में 5670 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें लगभग 10 लाख विद्यार्थियों ने क्या किया है, आवेदन किया है। और आवेदन की प्रक्रिया गत साल ही पूरी हो चुकी है। 2025 में इसके जो फॉर्म ओपन हुए थे वो पूरा हो चुका है। इसमें लिखित परीक्षा 85 नंबर और इंटरव्यू के 15 नंबर निर्धारित किए हैं। 5 फरवरी को नोटिफाइड आदेश में यह कहा गया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय सेवा नियम 2002 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी पदों पर उन्हीं पदों को भरने के लिए है जिसमें शारीरिक श्रम और नियमित कार्य शामिल है। इसमें उच्च शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो भाई नहीं है, तो अब जो विद्यार्थी बेचारा 10वीं पास किया है या 12वीं पास किया है या ग्रेजुएशन किया है, उससे आपने फॉर्म ही क्यों लिए, उससे आपने फॉर्म लिए क्यों, आपने फॉर्म तो ले लिए, अब आप ऐसा कह रहे हो। चलो फिर ठीक है। अब दूसरी अपन बात कर लेते हैं सर एग्जाम वाले बात की। एग्जाम का पॉइंट क्या कहता है कि सर एग्जाम होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब होगा। ध्यान से देखो सर, इन्होंने कहा अभी थोड़े दिन पहले इससे संबंधित एक नोट और जारी हुआ है, जिसमें हाईकोर्ट ये कहता है कि जो एग्जाम है ना, वो एग्जाम अप्रैल माह में जितने भी संडे होंगे ना, 3 या 4 संडे, सॉरी 4 या 5 संडे, 4 संडे हैं तो 4 संडे में हम करवाएंगे, चारों संडे में कराएंगे। अब फिर समझ नहीं आता, 4 संडे में आप एग्जाम कराओगे, मान लेते हैं एक संडे 5 तारीख को है, अगला संडे 12 तारीख को, तीसरा संडे 19 तारीख को, क्योंकि फॉर्म्स के नंबर ऑफ फॉर्म्स है ना ये ज़्यादा है, लगभग इसमें कितने 10 लाख फॉर्म लगे हैं। तो एक पारी में ये पेपर हो ऐसा संभव दिख नहीं रहा। तो ये कह रहे हैं कि हम प्रत्येक संडे को करवाएंगे। तो जिसने पहले संडे में पेपर दिया और जो मान लेते हैं आखिरी संडे में पेपर देगा, अब आखिरी संडे वाले का को तो पता चल जाएगा ना कहाँ से पेपर, बोर्ड कहाँ से पेपर बना रहा है, कैसे बना रहा है। फिर वही दोबारा से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बैठेगी, फिर उसमें ऊपर नीचे मामले होंगे। दूसरा, यहाँ जो अभी एक बात इन्होंने ये कही है। दूसरी बात, इसका जो सिलेबस है वो आप जानते ही हो, इसमें 50 नंबर की तो क्या आएगी, हिंदी आएगी। 85 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा, 50 की हिंदी आएगी, 25 की आपकी क्या आएगी, कला संस्कृति आएगी, आपकी कल्चर आएगी, आपकी है ना, कला और संस्कृति आएगी। इसके अलावा आपका 10 नंबर की आपकी क्या आएगी सर, इंग्लिश आएगी। और बाकी का आपका 15 नंबर का क्या होगा सर, इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू होगा। अब ध्यान से सुनो सर, एग्जाम कब होगा, मेन पॉइंट आप सुनने के लिए बैठे हो ये है कि एग्जाम कब होगा। ध्यान से देख लेना। अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थी हो सकता है
नकारात्मक सोच वाले विद्यार्थी नकारात्मक भी सोचेंगे। देखो, एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर हाई कोर्ट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से ये सारी बातें आ रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम की क्या हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है। इन्होंने कहा है कि हम पूरे अप्रैल में कराएंगे, पूरे अप्रैल में कराएंगे। अगर ऐसा नहीं कराते हैं, जो कि लग नहीं रहा पॉसिबल, अप्रैल में ये एग्जाम नहीं होगा तो लास्ट ये मई तक चला जाएगा। और अप्रैल में भी होगा ये, अगर 2 पारियों में होगा या 3 पारियों में या 4 पारियों में, तो ये अप्रैल के भी मिड अप्रैल के बाद होगा, यानी अप्रैल के लास्ट वीक में ये एग्जाम होगा। ये आप फिक्स मान के चल लेना। इस बात को तो बिल्कुल भूल जाओ कि अब एग्जाम 2026 में होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बातें जब आती है ना सॉरी, ये बातें तभी आती हैं तब लगभग एग्जाम की तैयारी हो जाती है। तो हाईकोर्ट वालों से फिर कहना चाहूंगा, तैयारी शुरू कर दें। अब थोड़ी सी तैयारी पर भी मैं बात करूंगा, आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम जो बाहर नहीं जाए। देखो, मेरा मानना ऐसा है कि जो विद्यार्थी लगातार तैयारी कर रहा है, उसने 4th ग्रेड में भी हिंदी पढ़ी होगी, सीईटी राजस्थान की कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहा है तो कहीं ना कहीं हिंदी को पढ़ा होगा। अच्छे से तैयार कर लेना। ऐसा क्या बोलते हैं, नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जहां से पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। अगर आप अब भी अपने पास इतना समय है कि अपन इस हिंदी को टोटली कवर कर सकते हैं। कल्चर तो ऐसा है कि एक भी नंबर आपका इसमें क्या है, एक भी नंबर आपका इसमें गलत नहीं हो सकता अगर आप चाहें तो। कल्चर भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ ही रखा होगा। फिर भी जिन लोगों ने ऐसा करना है कि सर गलत ही नहीं होना चाहिए, वो एक बार 10th की जो बुक है वो भी दोबारा से कल्चर वाली पढ़ लेना। इंग्लिश 10 नंबर का आएगा, इससे बच्चा बचेगा, लेकिन आपको बचना नहीं है। अब 10th लेवल की भर्ती है तो इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला, बेसिक इंग्लिश आने वाला है। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी बेसिक नॉलेज लेके जाओगे, प्रोपोजिशन, डिटरमाइनर्स, अगर ये भी आप पढ़ के जाओगे, इनके क्वेश्चंस भी आप सही कर दोगे, तो आप कहीं ना कहीं इसमें नंबर स्कोर करोगे। और इंग्लिश में जो नंबर स्कोर करेंगे वो आपको लाखों विद्यार्थियों से आगे लेके जाएंगे। जिन विद्यार्थियों की क्वालिफिकेशन 10th से ज्यादा है, जैसे मान लो किसी ने 12th क्वालिफिकेशन है, किसी की ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। अरे क्वालिफिकेशन, अभी आप 4th ग्रेड में आपने देखा ना, आरएस की तैयारी करने वाले, जो मैं जानता हूं 2-4 लोगों को, तो जो आरएस की तैयारी करते थे, आरएस में मेंस लिखे हुए लोग 4th ग्रेड में सेलेक्ट हुए हैं। तो क्वालिफिकेशन वाला पता नहीं ये मामला इन्होंने कहां से कैसे चला दिया। तो जिन लोगों ने 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रखी है वो थोड़ा इस वाले पोर्शन पे ज्यादा दें, क्योंकि वो इंटरव्यू में ही तो ये यहाँ तो प्राथमिकता देंगे। इन्होंने साफ कहा है कि हम किसमें देंगे सर, इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वाले को क्या देंगे, प्राथमिकता। तो मेरे भाइयों, एग्जाम लगभग आपका तय है। आपके पास लगभग फरवरी पूरा ही बचा हुआ है, लगभग 5 दिन फरवरी में निकले हैं, और इसके बाद आपके पास मार्च पूरा बचा हुआ है। अप्रैल में अगर होता है तो भी मिड अप्रैल के बाद होगा, ये तय मान के चलो। एग्जाम जरूर होगा, आप इन वर्ड्स को नोट कर लें, एग्जाम होगा 100% होगा। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट रख दे, वहां हम उनका जरूर उत्तर देंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।